गुड आफ्टरनून बच्चों। लास्ट टाइम पर हमने 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन इट इज डिक्रीज्ड बाय 10%। फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज। तो हमें एक नंबर को पहले तो 20% इंक्रीज करना है, उसको बढ़ाना है। उसके बाद उसको इंक्रीज करना है 10%, उसको 10% कम करना है। तो ओवरऑल जो नंबर में चेंजेस हुआ वो इंक्रीज हुआ था या डिक्रीज हुआ था, और जो भी चेंज हुआ उसका परसेंट हमें निकालना है। सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन को। तो बच्चों सबसे पहले हमने नंबर को 100 माना है कि लेट द नंबर बी 100। उसके बाद इंक्रीज इन द नंबर में कितना इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज इन द नंबर में इंक्रीज हुआ है 20%। 20% किसका, नंबर का। तो 20% ऑफ 100 का 20%। तो 20 लिखेंगे और परसेंटेज का सिंबल हटाएंगे तो अपॉन में क्या आएगा 100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई और इंटू 100। तो 20 से 20 मतलब 20 नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। तो पहले नंबर था 100, अब 20 हम बढ़ा देंगे तो 20 इंक्रीज हो जाएंगे। तो द इंक्रीज्ड नंबर, तो जो बढ़ा हुआ नंबर है द इंक्रीज्ड नंबर वो हो जाएगा हमारा 100 + 20 मतलब 120। अब जब आपने नंबर को बढ़ा दिया तो उसके बाद उसको डिक्रीज करना है। दिस नंबर इज देन डिक्रीज, अब उसको डिक्रीज करेंगे कितना, बाय 10%। 10% करेंगे तो डिक्रीज इन द नंबर। तो डिक्रीज इन द नंबर हम सॉल्व कर रहे हैं तो 10% किसका करेंगे, जो बड़ा होके जो नंबर आया है, जो बढ़ के या जिसमें ज़्यादा होने के बाद जो नंबर आया है उसका 10% करेंगे। तो 10% ऑफ 120। तो 10/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 120। तो 10 से 10 और 10 के 10 से नीचे 10 तो 1 का इंटू 12 में तो 12 मतलब कितना कम करना है। डिक्रीज मतलब कम करना, कितना कम करेंगे हम 12। तो नेट नंबर जो फाइनल नंबर है वो क्या हुआ, बढ़ाने के बाद कितना कम करना है, उसमें 12 कम करना है। तो 120 में से 12 कम हुआ तो 108। तो नेट जो नंबर है वो 108 आया। जो हमने जो नंबर माना था वो क्या था 100, और बढ़ाने के बाद कम करने के बाद इंक्रीज और डिक्रीज के बाद 108 आया। मतलब ये नंबर क्या है, बढ़ा हुआ है। 8 फिर भी बढ़ा हुआ है ना। तो नेट इंक्रीज कितना नंबर हुआ है, 8 हुआ है। 8 नंबर इंक्रीज हो गया है। तो नेट परसेंटेज इंक्रीज निकालेंगे तो हमें इंक्रीज का परसेंटेज निकालना है। तो नेट परसेंट इंक्रीज तो 8 बाय पुराना नंबर जो हमने माना था तो अपॉन 100। परसेंटेज निकालने के लिए वही होता है कि जितना कम ज़्यादा हुआ वो ऊपर, जिसमें से हुआ है वो नीचे। तो 100 हमारा प्रीवियस नंबर था, पहला वाला नंबर 100 था। तो परसेंटेज निकालने के लिए प्रीवियस नंबर को लेंगे तो 8/100, और परसेंटेज बनाने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई क्या होता है 100। तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल तो 8% मतलब कितना परसेंट बढ़ा है नंबर, 8% बढ़ा है ओवरऑल मतलब लास्ट में। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हम नहीं करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 9 भी हम नहीं करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। तो हम वही क्वेश्चन करेंगे जो हमारे लिए आगे की क्लासों से जुड़े हुए हैं या हमें ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो एग्ज़ाम में भी वही आएंगे। तो सारे क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। तो 10 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, रोशन लॉस 20% ऑफ हिज मनी। मतलब रोशन के पास जो मनी है, जितना भी पैसा है उसमें से 20% उसका लॉस हो गया है, मतलब ख़त्म हो गया है, उसका बिजनेस में लॉस हुआ है, ये मान लीजिए। आफ्टर स्पेंडिंग 25% ऑफ द रिमाइंडर। तो जो बचा हुआ पैसा है उसमें से भी 25% तो उसने खर्च कर दिया। ठीक है, मतलब अगर 100 रुपीज़ है तो 100 में से 20 रुपीज़ तो लॉस हो गया, फिर 80 रुपीज़ बचे। 80 का 25% क्या हुआ, खर्च हो गया। तो जो अमाउंट बचा है, ही हैज़ 4800 विथ हिम। तो जो अमाउंट बचा है वो कितना बचा हुआ है, खर्च होने के बाद जो बचा हुआ है वो लगभग इतने रुपए बचा हुआ है। ठीक है, तो हाउ मच डिड ही ओरिजिनल हैव। तो
स्टार्टिंग में उसके पास कितना था, मतलब जो लॉस हुआ उससे भी पहले कितना अमाउंट उसके पास था वो हमें निकालना है। स्टार्टिंग ओरिजिनल अमाउंट हमें निकालना है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो लेट द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ मनी इक्वल टू हमने माना ₹x, मतलब उसके पास ओरिजिनल मनी कितनी थी, x थी, हमने ये मान लिया। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग लेट से की कि ओरिजिनल अमाउंट ऑफ मनी इज x। अब लॉस कितना हो रहा है 20%, तो आफ्टर लूजिंग 20% ऑफ हिज मनी, उसकी मनी का 20% लॉस होने के बाद ही हैज़ कितना बचा है, तो मनी कितनी है x, और x में से कितना कम हुआ -20% ऑफ x, मतलब ये 20% किसका है, जो इसके पास मनी है उसी का तो 20% है। तो 20% ऑफ x हमें निकालना पड़ेगा और जो मनी है उसमें से कम करना पड़ेगा, जो रिमाइंडर अमाउंट है वही तो बचेगा। मतलब और ये ₹100 है और ₹100 का 20% होता है ₹20, तो 100 में से 20 माइनस होगा तभी तो ₹80 बचेगा। तो हम उसको 100 ना मानते हुए x मान रहे हैं, तो x है। अब इसे x का 20% कम करेंगे क्योंकि ये लॉस हो गया है ना, लूजिंग, तो -20% ऑफ x, तो x -20/100 आएगा, परसेंटेज हटाएंगे तो अपॉन में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और x। अब 20 से कट कर दिया, 21 जा 20, 25 जा 100, तो यहाँ पे क्या आया, x के अपॉन में कुछ भी नहीं है तो 1 मान लिया, माइनस x बचा ऊपर और नीचे 5 है तो x/5 हो गया। अब 1 और 5 का एलसीएम लिया, तो हम जानते हैं जब 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो हमारे आएगा 5। ठीक है, 5 आया। या फिर आप ये सोच लो कि नीचे एक जैसे नंबर नहीं है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नीचे तो मल्टीप्लाई होगा ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 5 और 1 का मल्टीप्लाई हुआ तो 5 और ऊपर होगा क्रॉस, तो 5 का x से होगा तो 5x माइनस 1 का x से होगा तो x, तो 5x में से x गया तो 4x/5, तो ₹4x/5 जो है वो रिमेनिंग अमाउंट है जो उसके लॉस हुआ उसके बाद वाला। अब वो 25% खर्च कर देता है, एक्सपेंड कर देता है। तो सॉल्व करते हैं कि उसके बाद कितना पैसा बचा है। ही स्पेंड 25% ऑफ हिज मनी, अब उसके बाद जो पैसा बचा है उसमें से 25% खर्च हो रहा है, तो ही हैज़ मनी, तो कितना पैसा बचा है, तो अमाउंट है 4x/5, इतना है उसके पास, उसमें से भी 25% इसी अमाउंट का खर्च हुआ, तो माइनस करेंगे 25% निकाल के। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर 4x/5 माइनस 25 अपॉन परसेंटेज हटाएंगे तो क्या आएगा 100 इंटू ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 4x/5। अब यहाँ पे हम कट करेंगे, तो हमने कट किया 5 से, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 0 से 0, फिर 4 से कट किया, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, फिर 5 से 5 कैंसिल कर दिया, तो कुल मिला के हमारे पास 4x/5 माइनस x/5 बचा। और ये जो अमाउंट है ये उसके पास लास्ट में फाइनल अमाउंट है, जब उसका लॉस हो गया, जब उसने खर्च कर दिया तो कितना अमाउंट बचा था, वह अमाउंट है हमारा 4800। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, जो हमने माना है उसके इक्वल। तो इसको हम इक्वल लेके सॉल्व कर रहे हैं, तो ये 4800 यही रहेगा। अब यहाँ पे क्या है, नीचे सेम है, जब सेम होता है तो एक बार लिखते हैं, लंबी सी लाइन खींच के एलसीएम वही आता है, और ऊपर के नंबर को हम सॉल्व कर लेते हैं तो माइनस कर लेंगे, है ना। या फिर ऐसा भी समझ सकते हो कि 5 से 5 को डिवाइड किया तो 1 आया, 1 का इंटू 4x में तो 4x आए, फिर माइनस 5 से 5 को डिवाइड किया तो 1 आया, 1 का इंटू ऊपर के 1x में किया तो x आया। तो 4800 इक्वल टू 4x में से x गया तो 3x/5। अब ये 5 अपॉन में है तो ये दूसरी तरफ जाके क्या जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 4800 इंटू 5, और ये 3 जो है ये मल्टीप्लाई में है किसके साथ, x के साथ, तो ये 3 कहाँ जाएगा, ये इक्वल के दूसरी तरफ आएगा, तो मल्टीप्लाई से कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो डिवाइड में गया। अब हमने क्या किया, 3 से कट कर दिया, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, तो यहाँ पे 1 बचा तो 18 हुआ, 3 6 जा 18 और 2 0 की 2 0, मतलब 1600 में इंटू किया हमने 5 का, तो x की वैल्यू आई 8000।
8,000 एक्स की वैल्यू मीन्स उसके बाद जो ओरिजिनल अमाउंट जो स्टार्टिंग अमाउंट था वो 8,000 था, तो हम लिखेंगे देयर फॉर द अमाउंट ऑफ मनी ओरिजिनली इक्वल टू ₹8,000। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राकेश एज इज 10% डेट ऑफ मोहन्स एज एंड 20% डेट ऑफ शाम्स एज। वाट परसेंट ऑफ मोहन्स एज इज शाम्स एज। मतलब यह बताया कि राकेश की जो एज है वो मोहन की तो 10% है और शाम की एज से 20% है, ठीक है। लेकिन मोहन ये जो परसेंटेज ऑफ मोहन से एज इज द शाम से, लेकिन शाम की जो एज है वो मोहन से कितने % है वो बताना है, ठीक है। तो परसेंट ऑफ मोहन से एज इज शाम से एज, मतलब शाम की एज जो है मोहन से कितने % है वो हमें बताना है। तो सॉल्व करते हैं हम। तो सबसे पहले हम एज को मानेंगे। तो लेट द मोहन से एज इक्वल टू x ईयर्स। मोहन की एज को हमने क्या माना कि उसकी एज x ईयर है। एंड शाम से एज इक्वल टू y ईयर्स, और शाम की एज को क्या माना y ईयर्स माना। अब मोहन और शाम की एज तो हमने मान ली, लेकिन राकेश की एज निकालनी है। तो राकेश की जो एज है, राकेश की एज क्या है 10% ऑफ मोहन से एज। मोहन की एज का 10% है, तो 10% ऑफ मोहन से एज। अब 10% का सिंबल होता है कि अपॉन में क्या आया 100 इंटू एक्स, ठीक है। तो 0 से 0 कट हुआ तो 1 का इंटू एक्स में तो x अपॉन 10, तो x अपॉन 10 ईयर्स क्या आई राकेश की एज आ गई। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारी कि हमने पहले राकेश की एज निकाल ली। अब अगेन राकेश की एज निकालनी है, लेकिन किसके हिसाब से 20% ऑफ शाम से एज। शाम की एज का 20% है, तो 20/100 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और शाम की एज को क्या माना था हमने y, तो y तो 20 1 जा 20, 25 जा 100, तो 1 का इंटू y में तो y अपॉन में 5, तो y अपॉन 5 ईयर्स जो आई है वो राकेश की एज आई है किसके अकॉर्डिंग शाम के अकॉर्डिंग। तो ये इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 और 2 दोनों ही क्या है, दोनों ही राकेश की एज है ना। तो दोनों ही राकेश की एज है, मतलब राकेश तो एक ही व्यक्ति है, उसकी एज आप कैसे भी निकालो, है ना। तो वही एज आनी है, ठीक है। तो दोनों ही एज क्या है आपस में इक्वल है। तो x अपॉन 10 इक्वल 5 अपॉन y अपॉन 5। अब यहाँ पे हमने क्या किया x की वैल्यू निकाली, तो ये 10 अपॉन में है, तो ये दूसरी तरफ जाके किस में चले गए मल्टीप्लाई में। तो 10 इंटू वाई अपॉन 5, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो x इक्वल टू क्या आया 2y। तो x इक्वल टू हमारा आ गया है 2y। तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया कि x की वैल्यू जो आई है वो 2y, मतलब मोहन की एज जो है वो शाम की एज से डबल है, ठीक है। अब हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ मोहन से एज इज शाम से एज, मतलब परसेंटेज निकालना है कि शाम की एज मोहन से कितनी % है। तो मोहन से निकालना है ना, किसकी एज निकालना है शाम की एज। तो देखो जिसकी एज निकालते हैं उसकी एज ऊपर लिखी जाती है, तो शाम की एज को निकालना है तो वो ऊपर है। शाम की एज है वाई, किससे रिलेटेड है, किसकी परसेंटेज है मोहन से कितना % है। शाम जो है वो मोहन से कितना % है, तो शाम की एज निकालनी है तो वो ऊपर आ गया। किसके साथ निकालनी है मोहन के साथ, तो मोहन की एज नीचे आ गई। मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई क्या करते हैं 100 करते हैं। अब y तो ऊपर रहेगा, हम x की वैल्यू को हटा रहे हैं, तो x की जगह पे क्या लिखेंगे 2y इक्वेशन 3 से, मतलब x की प्लेस पे आप 2y लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमने x की जगह पे क्या लिखा 2y इंटू 100, तो y से y कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 0, 2 से 100 कैंसिल, तो 100 कितनी बार गया 50 बार, मतलब 50%। मीन्स शाम जो है मोहन का 50% है, मतलब अगर शाम मोहन की एज अगर 20 ईयर है तो शाम की 10 ईयर होगी, जो भी होगी वो उसकी आधी होगी, ठीक है। तो मोहन उससे दुगना बड़ा है,
तो देयर फॉर 50% ऑफ मोहन से एज इज द शाम से 50% जो है मोहन से कम है, किस 50% है मोहन की एज से शाम की एज। तो ये हमारा आंसर आ चुका है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।